अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा और आज हम बनाएंगे शादियों वाला चिकन कोरमा। इसको बनाने के 2 सीक्रेट हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप देखिएगा बिल्कुल वैसा ही चिकन कोरमा बनेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पैन में 1 कप ऑयल लेंगे और उसके बाद हम डाल रहे हैं साबुत मसाले, जिसमें है 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 तेज़ पत्ते ले लिए थे क्योंकि मेरे पास थे छोटे छोटे। अगर आपके पास बड़े साइज़ में है तो आपने 2 लेने हैं। 2 बड़ी इलायची ले लेनी है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी जावित्री, 3 लौंग और साथ मैंने लिया था 1 बादियान का फूल और थोड़ी सी काली मिर्चें। बस अब इन सबको ऑयल में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, बस 1 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएंगे और पूरा का पूरा कोरमा ख़राब हो जाएगा। तो 1 मिनट लगा, ये फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने चॉप करके डाला है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और चॉप करके भी। अब इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देंगे, लाइट ब्राउन कलर आ जाए। बस इतना ही हमने कुक करना है। तो इस कलर को आने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। इतनी देर में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आने लग जाएगी। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो तब हम डालेंगे इसमें चिकन। तो कलर चेंज हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 किलो चिकन लिया था मैंने, अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब हम चिकन को भी मिक्स करते हैं। चिकन को जैसे जैसे मिक्स करेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। हमने उस वक्त तक चिकन को मिक्स करना है जब तक कि इस सारे का कलर वाइट ना हो जाए। आपको पता ही है जब भी चिकन को कुक करते हैं तो उसका कलर चेंज होने लगता है। तो ये देखिए मैं मिक्स करती जा रही हूँ और कलर चेंज होता जा रहा है। तो मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि हर तरफ से चिकन को कलर आ जाए वाइट वाला। तो ये चिकन को 2 से 3 मिनट लगेंगे, सारा का सारा चिकन जो है वो वाइट हो जाएगा। वाइट होने से ये होता है कि इसमें अपना एक पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इतनी देर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस फिर जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, सारे के सारे चिकन का कलर, तो फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। उस वक्त तक हम मसाले नहीं डालेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। तो ये हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं। 1 किलो चिकन है तो उसके लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है नमक का और 2 चम्मच डालूँगी मैं चिली पाउडर, लाल मिर्चें। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम स्पाइसेस रखने हों तो आप कम भी डाल लें, लेकिन 1 किलो में ये रेशो बिल्कुल ठीक है। और 2 चम्मच ही बड़े चम्मच में डाल दूँगी इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ। इसमें बस ये 3 ही चीज़ें जाती हैं इस वक्त और इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। 2 चम्मच पानी डाल के अब हम इन मसालों को भून लेंगे। जब भी मिर्चें डाली जाती हैं तो पानी ज़रूर डाला जाता है ताकि मिर्चें जले नहीं। तो ये देखिए अभी मैंने डाल के 2 चम्मच पानी, अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। चिकन थोड़ा ज़्यादा है इसलिए आराम से करना पड़ता है, तो थोड़ा एहतियात से। तो मैं भी सारे को मिक्स कर रही हूँ। हम मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे, मसाले अच्छी तरह भुन जाएंगे। कोरमा में मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सारी चीज़ों से खुशबू आती है। जो शुरू में हमने साबुत गरम मसाले डाले थे उनसे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, तो इसीलिए वो भी साथ साथ भुने जा रहे हैं। और इन मसालों के जब ये सारे मसाले आपस में भून लें तो एक अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू हो जाती है। तो बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो शादियों वाले में चिकन कोरमा में होता है। तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि जब भी हम घर में बनाते हैं तो वो वाला कोरमा बनता नहीं, लेकिन आज आपके साथ मैं बिल्कुल वैसा ही कोरमा बनाने का सीक्रेट शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर देखते रहें वीडियो को एंड तक। तो पहला सीक्रेट तो ये है कि दही हमने डालना है यहाँ पे 1 पाव, लेकिन उसे हमने फेंटना नहीं। अक्सर मैं आपको बताती हूँ खानों में जब भी दही डालते हैं कि डालने से पहले उसे फेंट लें, लेकिन कोरमे में हमें दही को फेंटना नहीं है क्योंकि कोरमा होता है दानेदार। तो पहला सीक्रेट तो यही है कि दही को फेंटे बगैर डालेंगे, इससे कोरमा दानेदार बनेगा। बस इसे मिक्स कर लेते हैं। दही अपना पानी छोड़ेगा तो थोड़ी सी देर लगेगी इसमें, 3 से 4 मिनट। तो हम इसे पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो इसलिए मैं मिक्स करती जा रही हूँ। और मैं यहाँ आपको एक बात और बताती चलूँ, कोरमे में टमाटर नहीं जाते, ये बात आपने ख़ास याद रखनी है। टमाटर हमें नहीं डालने, इसीलिए हमने दही थोड़ा ज़्यादा डाला है। दही को ज़्यादा कर लें लेकिन टमाटर नहीं डालने, ये ख़ास तौर पे याद रखना है। तो चले दही मिक्स हो गया है, अब हम इसे कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम। जब तक कोरमा पक रहा है मैंने उसे दूसरी साइड पे कर दिया और एक और पैन ले लिया, उसमें हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। 2 मीडियम प्याज ले लिए थे, उन्हें स्लाइस में काट लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। हमें ब्राउन नहीं करना प्याज। अगर प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो कोरमा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्याज को उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में भी 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गया है। इस वक्त चम्मच चलाते रहें ताकि हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए। तो ये आ चुका है, ये देखिए मैंने निकाल लिया है प्लेट में।
अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा सीक्रेट। प्याज को हमने पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से हाथों से मसलना है। ये देखिए मैं मसल रही हूँ और ये इसके दाने दाने बन रहे हैं। तो ये ख़ास तौर पे करना है आपने, पेस्ट नहीं बनाना। हम नॉर्मल कौरमा जो बनाते हैं उसमें प्याज को दही के साथ पेस्ट बना देते हैं, लेकिन ये जो शादियों वाला कौरमा है इसको हमने दानेदार रखना है, उसके लिए हमें पेस्ट नहीं बनाना। तो ये देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने चेक किया है, पानी अच्छा खासा है, इसी में चिकन जो है काफ़ी हद तक गल चुका है। तो मज़ीद मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो इसीलिए चम्मच चला चला के देख रही हूँ, पानी काफ़ी है। लेकिन अभी देखें पानी थोड़ा पतला लग रहा है, तो हमें इसको थिक भी करना है। तो ये थिक कैसे होगा, जो हमने अनियन फ्राई किए हुए हैं वो जब हम डालेंगे तो ये खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। तो ये रहे वो प्याज जो हमने अभी हाथों से मसल के रखे हैं। अब हम इसमें वो ये डाल देंगे। तो जैसे ही डालेंगे इसको मिक्स करेंगे, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और दूसरा ये थोड़ा थोड़ा थिक भी हो जाएगा, इसीलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह। उसके बाद हम इसको पकने के लिए मज़ीद रख देंगे। तो ये मिक्स हो गया है, बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे कवर करके। तो इसलिए मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। और इसका कलर देखें अभी से ही चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि प्याज हमने गोल्डन किए हुए थे। यही वजह थी कि मैंने कहा था प्याज को ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो चम्मच चला के हम देखेंगे, इस वक्त देखें ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और इसकी थिकनेस भी ठीक आ चुकी है। तो मुझे भी इसी तरह, ये देखें मैं थिकनेस देख रही हूँ, तो थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है कौरमे के जैसी। तो अब इसे मज़ीद और फ्लेवर देंगे हम यहाँ पे। वो फ्लेवर हम किस चीज़ से देंगे, तो फ्लेवर हम देंगे कौरमा मसाला डाल के। किसी भी ब्रांड का आप कौरमा मसाला ले लें, 1 चम्मच हम डालेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत मज़े का जायका आ जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच डाल के, और यहाँ पे आप सब इलायची का पाउडर 1 चुटकी वो भी डाल सकती हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि कौरमा मसाला की अपनी ही बहुत तेज़ खुशबू होती है। और साथ ही इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, उसके 3 से 4 ड्रॉप्स डाल देने, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो खाया नहीं जाएगा, मज़े का नहीं लगता। इसलिए सिर्फ 1 किलो में 3 से 4 ड्रॉप्स ही डालने हैं, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी इतने से ही ड्रॉप्स में। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके रख देंगे, क्योंकि हमने ये 2 चीज़ें जो ख़ास डाली हैं, कौरमा मसाला और केवड़ा वाटर, इनकी खुशबू अच्छी तरह अंदर तक चली जाए। तो 2 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे रखा था। तो 2 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शादियों वाला चिकन कौरमा होता है। तो चले अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी मैं डिश आउट कर रही हूँ, इसकी थिकनेस आपको यहीं से नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बना है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है, और जो 2 सीक्रेट बताए हैं उनको ख़ास तौर पे फॉलो करना है आपने। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये आप इसकी थिकनेस चेक करें, मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये बिल्कुल दानेदार बना है जैसा शादियों वाला होता है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।